तो गुस्सा नरेंद्र मोदी पर क्यों फूट रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साजिश है प्राइमा फेसी उसके केंद्र में ये दोनों किरदार हैं, इसीलिए इन्हें बेल नहीं दी जा सकती। 1 साल के बाद आप फिर से याचिका लगाएं। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अतीकुर रहमान साहब, ये अगर कोर्ट कह रहा है, लेकिन नारेबाजी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है, नारेबाजी गृह मंत्री के खिलाफ हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को कहा गया कि देखिए इन शर्जील और उमर खालिद को इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि ये मुसलमान है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हर्षवर्धन जी, जो बात अभी तुहिन सिन्हा जी कह रहे थे, ये बार बार बयानों के जरिए, भाई उमर शर्जील मुसलमान है इसलिए बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरह काम करेगी क्या? ये जब आप कहते हैं ना, तो ये भड़का के बयान स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतार देता है जो इस तरह के नारे लगाते। गलत कह रही हूं मैं? सुचारिता जी, 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी विदेशी ताकत और उसके नापाक कदम भारत के प्रधानमंत्री की तरफ तब बढ़ेंगे जब 140 करोड़ चीनों को वो रौंदेंगे। कोई भी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ ये नापाक इरादे नहीं रख सकता है। जब हम प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं सुचारिता जी, तो वो अपने संविधान के दायरे में रहकर राइट टू डिसेंट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। अभी अभी हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता चौधरी साहब जो बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा वामपंथी गैंग। मैं अगर एबीवीपी को गैंग कहूं तो आपको कैसा लगेगा चौधरी जी? तो ये राइट टू डिसेंट का जो मामला है ना सुचारिता जी, ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तुहिन सिन्हा जी, बीजेपी, आरएसएस समझ नहीं पाती है। विद इन द बॉर्डर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार की आलोचना करते हैं। चौधरी साहब, ये आप छात्र शक्ति इजाजत का नारा लगाकर विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ती है। आप अपनी बारी में बोलिए ना। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी, प्रोफेसर है, इसका नारा लगाती है। आपने विद्यार्थी परिषद का नाम कैसे लिया? आपने विद्यार्थी परिषद का नाम कैसे लिया? क्या हो रहा है? अच्छा, एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट सुनिए जरा। नहीं, प्रवेश जी, वो कह रहे हैं कि जो बयान आप एनएसयूआई के बारे में दे रहे हैं वो एबीवीपी के बारे में भी दे दे तो क्या है? एनएसयूआई के बारे में कहे ना, तो मैं वही तो आप पार्टी के बारे में कहे ना। अरे भाई, अपनी बारे में कहा, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इनको कैसे कह सकते हैं, ये इस छात्र संगठन को कैसे कह सकते हैं? जो छात्र वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, उन नारों को आप क्या कहेंगे? मान सम्मान का नारा, देश हित में नारा, उनकी आवाज उठाने का तरीका, उनके सवाल उठाने का तरीका, ये कहकर मैं इसको जाने दूं, जस्टिफाई कर दूं? सुचारिता जी, आप बात को समझिए। आप अगर ये कह रही हैं कि कोई भारतवासी भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं ये। प्लीज इसे समझिए। हर्षवर्धन जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं सुनिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं अतीकुर रहमान साहब। और कौन सा, एक बात मुझे बताइए, एक सेकंड, अतीकुर रहमान साहब, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो दिन रात प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, और सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं, वो विदेश जाकर भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। वो ये बार बार कहते हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है इसके लिए? वो अकेले नहीं है। इस वक्त देश में एसआईआर को लेकर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे ये बताने के में लगे हुए हैं देश को कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। निशाना कौन है? नरेंद्र मोदी है। निशाना कौन है? सरकार है। आलोचना के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, वो तो दिन रात हो रही है। अब वो आलोचना सही है या गलत है तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया? हर्षवर्धन जी, इस देश में क्या प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हो रही है, सिर्फ वाहवाही हो रही है? अतीकुर रहमान भाई ने बड़ा अच्छा बोला जब कहा कि आप स्पेस देने के लिए तैयार हैं आलोचना को, आप स्पेस देने से इनकार कर रहे हैं। आलोचना को आप स्पेस कितनी दे रहे हैं? आलोचना को स्पेस कितनी दे रहे हैं? अरे एक सेकंड अतीकुर रहमान साहब, आलोचना आप, एक सेकंड, आप दिन रात नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, उसी के लिए हमें डिबेट के मुद्दे मिलते हैं। सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं आलोचना कितनी कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं?
एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ हर्षवर्धन जी। मुझे तो पता नहीं कितनी डिबेट्स मैंने इस बात पर कर दिए हैं कि ये क्या आलोचना सही है या गलत है, क्या बीजेपी गलत कर रही है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आलोचना ही नहीं होती देश में। एक सुचेता जी, जब अतीकुर रहमान जी ने शुरू किया ना कि देश के भारत के प्रधानमंत्री को कोई कुछ कहेगा तो 140 करोड़ देशवासियों से पहले गुजरना पड़ेगा उसे, तो मुझे लगा कि आज वो स्कॉलर अतीकुर रहमान बोल रहे हैं, आज ये गड़बड़ाएंगे नहीं। लेकिन दूसरी लाइन में फिर ये ट्रैक इनका बदल गया। कमाल है, कह रहे हैं कि क्या आलोचना का स्पेस नहीं है। अरे भाई, इतना आलोचना का स्पेस हो गया कि देश विरोधी काम करने वालों को टीवी पर समर्थन देने वाले लोग दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनको। आलोचना का स्पेस कब्र और कब्रिस्तान से होता है क्या? कब्र खोद देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे, ये सब आलोचना हो सकती क्या? फिर तो सरतन से जुदा भी आलोचना में आ जाएगा, फिर तो किसी की हत्या भी आलोचना में आ जाएगी क्या? अतीकुर रहमान भाई, आप तो कमाल कर दिया आज आप। जवाब आप तो कम से कम मतलब ऐसी बात करेंगे तब तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ये आलोचना वाला नारा है। नहीं, किडनैप कर लो, क्या यही बचा है? किडनैप कर लो, ये भी आलोचना ही है भाई, ये भी तंज है, तंज में सब कुछ जायज है। बोलिए अतीकुर रहमान साहब, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊं पंकज जी के पास। हाँ, देखिए हर्षवर्धन जी, मैंने आपसे कहा कि हम आलोचना करेंगे, आप कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं। अब ये आलोचना में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा है तो आप हेट स्पीच में और जो भी कानून है उसमें आप हमको ट्राई करिए, लेकिन मेरा जिंदा होना मुझे ये बात का हक दे रहा है कि मैं रिबेल करूं। माय एग्जिस्टेंस इज माय रिबेलियन। इसको राइट टू डिसेंट कहते हैं। एक सेकंड, इनका ऑडियो ठीक कराइए पहले थोड़ा सा, आवाज बार दब रही है अतीकुर रहमान साहब की। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपकी आवाज दबने नहीं दूंगी, आवाज उनकी ठीक कराइए। एक लाइन बोलता हूँ, बोलिए। जो अतीकुर रहमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा इसको जरा समझना जरूरी है। लोकतंत्र में रेबेलियन होना किसी की कब्र खोदना नहीं होता है भाई। लोकतंत्र में विद्रोह, विरोध लोकतांत्रिक तरीके से जनमत को अपने पक्ष में करके सत्ता में जाना होता है। ये बंदूक की गोली से क्रांति निकलती है, जो ये कम्युनिस्ट आइडिया है, ये जो इस्लामिस्ट जो थॉट प्रोसेस है। देखिए जो बात नहीं, अतीकुर रहमान साहब एक मिनट रुकिए, वो नहीं होता है। ऑडियो प्लीज ठीक कराइए। किसी को मारकर किसी को हम कब्जा करने थोड़ी जा रहे हैं। मैं तो लोकतंत्र में जनमत अपने पक्ष में करना है और उसके लिए हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ। जो आप चाहे वो बोल सकते हैं, जितना चाहे उतनी तीखी आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, सांसद की, विधायक की, किसी की भी। देखिए जो बात आपने कही ना, मैं उसी को लेकर पंकज जी के पास जा रही हूँ। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, क्योंकि बार बार एक पूरा धड़ा ये कह रहा था, ट्वीन जी आप भी सुनिए, पूरा एक धड़ा कह रहा था कि ये देखिए ये ट्रायल में देरी की गई है। जब जोरान ममदानी ने वहां से एक लेटर लिखा, एक नोट लिखा, उसके बाद भी ये चर्चा हुई बहुत कि देखिए अमेरिका से सपोर्ट आ गया, यहाँ कितना दबाया जा रहा है देश में इन दोनों लोगों को, और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रायल में देरी को ट्रम्प कार्ड नहीं बना सकते हैं आरोपी, जो प्राइमा फेसी दिख रहा है उसके आधार पर ही बेल नहीं देंगे। तो अब बार बार ये कहना, इसका मतलब क्या आप कोर्ट्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट्स को भी ये भी बयान आ गए कि कोर्ट्स भी देखिए इलेक्शन कमीशन हो गए। देखिए क्या होता है कि एक तरफ तो बलात्कार जैसा जो बेहद वहशियाना कृत्य है, वो करने वालों को हर 4-6 महीने में फरलो मिल जाता है, जमानत मिल जाती है, अदालतें तरह तरह की रियायतें दे देती हैं तरह तरह के लोगों को, और दूसरी तरफ नारेबाजी करने के जुर्म में 5-5 साल बिना सुनवाई के जेलों में रखा जाता है। तो न्याय व्यवस्था में ये जो विरोधाभास है, इसको देखने वालों का कुंठित होना, क्षुब्ध होना स्वाभाविक नहीं है क्या? उसके चलते ये सब इस तरह की घटनाएं होती है। मैं इस तरह के अशोभनीय नारों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्षोभ समाज में पैदा क्यों हो रहा है? अच्छा नहीं, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी, लेट्स बी वेरी मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको लग रहा है कि शर्जील और उमर खालिद के साथ कोर्ट ने पक्षपात किया है? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए मुझे ये नहीं लग रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो सबको मानना ही होगा। तो बस फिर तो सुप्रीम कोर्ट अगर पक्षपात नहीं कर रहा है तो आपका गुस्सा सुप्रीम कोर्ट से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर क्यों है भाई?
ये समझ ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना पंकज जी, आपने नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग टोइन जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया, कोर्ट ने गलत फैसला दिया। कोर्ट का हालत क्या हो गई देश में? हाँ। सुचारिता जी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, मुझे थोड़ा समय बोलिए, दीजिए। देखिए, मैं हैरान हूं, मैं स्तब्ध हूं, जो जिस प्रकार की दलील आज विपक्षी लोग आपके शो में दे रहे हैं। पुष्पराज तो ऐसे शिकायत कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि आप वार्डन हैं, जेएनयू के वार्डन हैं, आप पत्रकार है ही नहीं। दूसरी ओर जो है आतिकुर कह रहे हैं कि आलोचना जो जान से मारने की धमकी है उसको आलोचना कह रहे हैं। किस प्रकार की विकृति का परिचय है विपक्षी लोग दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो आरोप लग रहा है कि ट्रायल में देरी हुई, ट्रायल में देरी का कारण भी अगर आप पुराने जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़े तो बार बार कपिल सिब्बल विशेष तौर पर एडजॉर्नमेंट मांग रहे थे, क्योंकि वो चार्जेस के आधार पर केस को लड़ने के लिए की स्थिति में नहीं थे। ये उनके तरफ से, अक्यूज के लॉयर की तरफ से देरी हुई है, प्रोसिक्यूशन के लॉयर की तरफ से देरी नहीं हुई है। देखिए, एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, 2010 से लगभग जो है जेएनयू में इस प्रकार के कांड हम देख रहे हैं। उस समय एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2010 में। उस समय जो है इन्होंने 75 हमारे सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए थे तो उसका भी जश्न मनाया था। लेकिन एक अंतर था, उस समय एनएसयूआई ने एबीवीपी के साथ उस प्रदर्शन का विरोध किया था। लेकिन 2016 के बाद जब से राहुल गांधी ने देश विरोधियों को अपना समर्थन दिया है, आज आप एनएसयूआई की विकृति अपने शो पर देख रहे हैं। एक बार भी एनएसयूआई के जो वक्ता है खुलकर विरोध नहीं कर पाए कल के जो मोदी तेरी खबर खुदेगी उस स्लोगन का। तो ये विकृति कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई का परिचय, उसका चरित्र बन चुकी है। नहीं, देश की राजधानी के अंदर अगर इस तरह की नारेबाजी होगी, और एक और पुष्पराज, एक मैं ये आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, समय मेरे पास नहीं है। हमारे प्रधान नारे गलत या सही, या मुझे फर्क नहीं पड़ता? देखिए स्टेटमेंट जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उससे हम अपना वाजिब जवाब सवाल तो करेंगे, जो भी, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे देहरादून हो, सवाल तो किए जाएंगे ना। जैसे अभी इंदौर में किस तरीके से पानी पीने से इतने मासूम बच्चों की मौत हो गई है। सर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी तो कह रहे थे, मैंने भी आपसे सवाल पूछे, मैंने भी आपसे सवाल पूछे। अब उस सवाल की जगह मैं ये कह दूं कि पुष्पराज तेरी कब्र खुदेगी, नहीं, मुझे बताइए जरा, क्या मैं ये कहूं सवाल की जगह सवाल ही होगा? इस तरह की नारेबाजी नहीं होगी ना, ये समझने की जरूरत है। सवाल होगा, जैसे मैंने पुष्पराज से सवाल पूछा और मैं ये नहीं, आप भी मेरा जवाब नहीं दे रहे, तो क्या मैं पुष्पराज की कब्र खोदने की बात करने लगूं? ऐसे नहीं होता है।